नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई माह की अंत तक जो सरकारी नौकरियां हैं उसके फॉर्म के बारे में। जी हाँ, जितनी भी वैकेंसियां निकलने वाली हैं वो सरकारी नौकरियों से रिलेटेड फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। ये सारी की सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो सरकारी होने वाली हैं। आपने 2-3 सालों से जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है। जिन्होंने 10th क्लास कर रखी है या मिनिमम 10th क्लास भी कर रखी है तो वहाँ आपके लिए इस बार जुलाई माह में बम्पर वैकेंसी निकल रही हैं जिसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी की सारी वैकेंसी सरकारी नौकरी वाली होने वाली हैं। इसमें मेरिट वैकेंसी ऐसी नहीं है जहां पे आपको खाली सिंपल अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है, इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना किसी एग्ज़ाम के अलावा। इसके अलावा कुछ एक ऐसी वैकेंसी भी हैं जिसमें सिंगल पेपर होगा, यानी कि एक तरीके से आपको प्री मेन वाला नहीं रहेगा। इसमें केवल आपको खाली एक पेपर देना रहेगा, इसके बाद आपके अंकों के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लगभग 70 से 80 हज़ार के करीब ये वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं आज की डेट में। इसमें मेरिट यहाँ पे महिलाओं के लिए तो बम्पर वैकेंसी निकलने वाली हैं, खासकर जो रूरल एरिया में रह रही हैं। यदि आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य में महिला कैटेगरी से आप किसी को अप्लाई करवाना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना चाहते हैं, ज़रूर अप्लाई करवाइए। उनके लिए भी बम्पर वैकेंसी निकली है। यदि उन्होंने 10th 12th किया है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा बीतने वाला है ये जुलाई माह। ये सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने से कतई मत पीछे रहिए। ये सारी की सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो सरकारी रहने वाली हैं और जो महिला कैंडिडेट हैं उनको ज़रूर अप्लाई करवाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी आती है PhD यानी आपका हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो आपको जल विभाग के अंतर्गत भर्ती करवाया जाएगा। ये 2025 की सबसे ज़्यादा भरी जाने वाली वैकेंसियों में से एक है जिसमें महिला ज़्यादातर भाग लेती हैं। आपने रूरल एरिया में देखा होगा कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं वो ब्लॉक स्तर से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकती हैं। इनकी भी शायद हो सकता है ब्लॉक स्तर से ही सरकारी नौकरी जो अप्लाई करवाई जाती है जल सखी के लिए वो इसमें आ सके। तो महिलाओं का आवेदन ज़रूर करवाइए। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो हमारी रूरल एरिया की जो महिलाएं होती हैं जिन्होंने जल सखी का फॉर्म भर रखा है या जल विभाग से नौकरी करना चाहती हैं, तो क्या होता है सारी जगहों पर पानी पहुंचाने का कार्य होता है और जल कनेक्शन सबके वहां रहता है, तो मीटर रेटिंग लगी रहती है। इसकी रेटिंग लेने के लिए कर्मचारी आता है, वहाँ पे रेटिंग जो लेता है वो जो मीटर लगा रहता है उसमें पर मंथली एक बिल जनरेट होता है जिसको जमा कराने के लिए एक एम्प्लॉय रखा जाता है। तो आप यदि महिला हैं यदि पुरुष हैं, आप फील्ड वर्क करना चाहती हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में रह के, तो इसमें आसानी से अप्लाई कर सकती हैं और आपको घर के आसपास ही लगभग वैकेंसीज मिल जाएंगी, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। उसका बिल जनरेट जो मीटर लगा रहता है आपके घर में वो पानी का बिल जनरेट करता है। बेसिकली वो बिल आपको थमा के चले जाते हैं वो जो कर्मचारी होते हैं, तो उनका कार्य बस बिल जनरेट जो होता है वो देखना है और बताना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो पहले क्या होता था, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होता था, कंपनियां हायर करती थी और उनके आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन भी होता था। काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके से प्राइवेट जो ठेकेदार होते थे वो ये जॉब करवाते थे, वो कर्मचारी हायर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनकी वैकेंसी सरकारी होने वाली है। तो जितनी भी महिला पद की कैंडिडेट हैं या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर अप्लाई करें, क्योंकि आपको फील्ड वर्क करना है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ही करना है। तो ज़रूर से वैकेंसी पे अप्लाई कीजिए। ये वैकेंसी जो है यहाँ पे 2945 पदों की रिक्तियों के लिए है। सिंपल मैं आपको बता दूँ कि मीटर रेटिंग का कार्य आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है। इसके अलावा 2 वैकेंसी और भी हैं जिसका सिलेक्शन ऑफिसर का और एक क्लर्क का होता है। यदि आपने बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन कर रखी है, आपकी परसेंटेज अच्छी है, तो आप जॉब करना चाहती हैं तो आप ये दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दोनों जो वैकेंसी हैं वो डेस्क जॉब वाली रहने वाली हैं। आपके अपने ऑफिस में, कार्यालय में, जहाँ पे आपको बैठते ही वहाँ आपको कार्य करना रहेगा। यानी आपके जो ब्लॉक स्तर या जिला स्तर में जो इसका जल निगम का ऑफिस होगा वहाँ पे आपको
ये कार्य करना रहेगा, मेनली ऑफिस में करना रहेगा। तो आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे रूरल एरिया में या आपके आसपास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों वैकेंसी पे मीटर रेटिंग वाली वैकेंसी जो थी वो थोड़ी जॉब फील्ड वर्क थी, यानी आपको घर घर जाके काम करना रहता है, जो मीटर रेटिंग है वो देखना रहता था। और ये जो वैकेंसीज़ हैं उसमें मेनली आपको फोकस करने योग्य है क्लर्क पे। उसकी जो वैकेंसी है वो 1445 वैकेंसी है, और जो सिलेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं वो 2310 वैकेंसीज़ हैं। मीटर रेटिंग का कार्य जो भी था वह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए बहुत कम लोग अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन जो रूरल एरिया की महिलाएं हैं जल सखी के अतिरिक्त, वो कंफर्टेबल फील करें तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन आपने थोड़ी कम तैयारी कर रखी है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपका सिलेक्शन होने के बाद इस वैकेंसीज़ में मीटर रेटिंग वाले पे तो हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और काफ़ी अच्छे नंबर आपके आए हैं तो कैटेगरी वाइज आप OBC, डब्ल्यू या जो भी आपका कास्ट एरिया है उस पर आप फ़िलहाल तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो एग्ज़ामिनेशन सीट वगैरह होती है उसको सबमिट करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए, और आपने जो ग्रेजुएशन और 12th पास आउट मांगा गया है उसमें 60% हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट के आसपास मार्क्स आपको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफिसर है उसके लिए यह भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन वाले, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन ऑफिसर की क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन पास रखी गई है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। इसके अलावा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दे दी जाएगी। लास्ट डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई माह के स्टार्टिंग वीक में इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टअप होने जा रहे हैं, तो ज़रूर से अप्लाई कीजिए। इस वैकेंसी के लिए आपको एग्ज़ामिनेशन होंगे सितंबर में, जो सिंगल पेपर होगा, यानी कि सितंबर के बाद दिसंबर तक ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। इस वैकेंसीज़ के लिए अगर आप 2025 में सर्च में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पे यह वैकेंसी मैंने आपको जो है वो शेयर की है। इसके अलावा इससे अच्छी वैकेंसी जो है वो प्राइमरी टीचर की दूसरी जो वैकेंसी है सरकारी नौकरियों में वो प्राइमरी टीचर की है। जो रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें ये सिलेक्शन करवाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान ग्रेड थर्ड 4th वाली स्टाफ के लिए है। जो प्राइमरी स्कूल में इनकी वैकेंसीज़ होने वाली हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि वैकेंसी लास्ट टाइम कब हुई थी 2022-23 में। ये वैकेंसी उस टाइम की वैकेंसी में टोटल जो पद थे वो 15,000 के करीब थे, यानी कि 15 से 17 के आसपास पद थे। और यहाँ पे उस टाइम जो कट ऑफ गया था वो बिल्कुल भी निक कट ऑफ गया था, यानी कि 55 से 60 के बीच में हो गई थी। इस बार जितनी भी जाएगी वो मैं आपको बता दूंगी। फ़िलहाल बहुत कम बच्चों ने इसके लिए पिछली बार अप्लाई किया था, तो कट ऑफ बहुत कम गया था प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेड 3rd और 4th के लिए। हेल्प जो हमारे प्यून हैं और हेल्प दोनों के पदों के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो 27,850 हैं, यानी कि बम्पर भर्ती निकलने वाली है सरकारी नौकरी की। तो आप ज़रूर से अप्लाई कीजिए इस बार। ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे 4 सालों में पहली बार जो वैकेंसी है वो निकली हुई थी। लास्ट बार जो निकली हुई थी वो सन 2022 में निकली हुई थी। इसके बाद ये बम्पर भर्ती चलने वाली है 27,800। यहाँ पे हम बात कर ले तो लास्ट जो वैकेंसी निकलने वाली है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो है ग्राम रोजगार सहायक की। जी हाँ, आपने रूरल एरिया में ये सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। ये एक यूनिक वैकेंसी है जो बहुत ही काफ़ी टाइम से मान के चलिए पंचायती राज की तरफ से निकली हुई वैकेंसीज़ है, जो 12,475 पदों पे इसकी रिक्तियों को भरना है। ये वैकेंसी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, तो आप इसके लिए सर्टिफिकेट के साथ मेंस में अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर आवेदन करें। यहाँ पे अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में रहकर आप पंचायती समिति या समिति से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप किसी अन्य समिति से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के समय आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो उस स्थान में पहले से ही ध्यान रखा जाता है। अपने ही समिति या पंचायत क्षेत्र से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्वरोजगार योजना के तहत यह वैकेंसी ग्राम रोजगार सेवक और कंप्यूटर सहायक वाली निकली हुई है। इसके लिए आवेदन करने हेतु मुख्य बातों का जो समावेश है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा जो वेतन होने वाला है वो 22 से 25 हज़ार के आसपास होने वाला है। इसमें जो कंप्यूटर वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके आसपास कंप्यूटर की डिग्री होना चाहिए और सारी डिग्रियां नहीं मांगी गई हैं, लेकिन इसमें यदि आपने कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर कोर्स के लिए। और जो इसका सिलेबस है या अप्लाई करने का तरीका है वो ग्राम रोजगार सहायक कंप्यूटर सहायक पदों के लिए 1 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट रखी गई है और 18 से 40 वर्ष तक आयु रखी गई है। इसकी जो फीस चार्ज होने वाली है वो 250 से 150 तक होने वाली है। आप अपने ब्लॉक स्तर से भी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।